इसरो ने एक और बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। एक रॉकेट जिसका नाम है पुष्पक सक्सेसफुल टेस्ट किया है रॉकेट का। सोशल मीडिया पर पुष्पक विमान की वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। इसरो के लिए ये एक और माइलस्टोन कहा जा रहा है कि पहले ही काफी कारनामे इसरो की तरफ से हमें देखने को मिल चुके हैं। ये एक ऐसा रॉकेट है जो दोबारा अर्थ पर वापस आएगा और उसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है। यही वजह है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नजर आता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है वहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया एक बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। नाम आने वाले वक्त का बहुत जल्द वो सुपर पावर बनने वाला है। अमेरिका के बाद जो है वो इंडिया एशिया का ऐसा जो मुल्क होगा जो कि सुपर पावर बनने की अहलियत रखता है। और मुझे नहीं लगता कि आगे शायद 5 साल में ये सुपर पावर ना बने। मोदी ने तो आगे कह दिया कि आगे आने वाले 5 साल तो हमने जो है वैसे बहुत ज्यादा बूस्ट कर देना है। और मैं मोदी से तो वैसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार मैं मोदी का फैन हूँ। चांद पर भी पहुंच गए हैं, सूरज तक भी रसाई हासिल कर ली। अल्लाह माफ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग ये हमें जहलों की ये बातें हैं जो करते हैं। चांद पे पहुंच गए या वहाँ पे पहुंच गए, ये जहलों वाली बातें हैं। ये स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इंडिया की स्पेस एजेंसी का वो इसरो। इसरो का। पाकिस्तान की नहीं मुझे पता। पाकिस्तान की नहीं पता? नहीं पता। अपने ही मुल्क की नहीं पता, पड़ोसियों का पता। वाह भाई वाह। वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था। तो इसरो को बहुत बहुत मुबारकबाद, बिल्कुल इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक और कारनामा अंजाम दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने एक और बड़े कारनामे को अंजाम दिया है। दोस्तों इसरो ने अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरी है। इसरो ने आज पुष्प विमान की सफल लॉन्चिंग की। लॉन्चिंग के बाद विमान ने सफल लैंडिंग भी की। इस विमान से आने वाले समय में स्पेस मिशन में काफी बचत होगी। दोस्तों इस विमान के काफी ज्यादा फायदे होने वाले हैं। इसरो ने बताया है कि इस विमान के लॉन्च का मकसद है स्पेस तक कम लागत में पहुँचने के लिए रियूजेबल व्हीकल जिसमें लागत भी कम लगेगी। इसके फायदे गिनाते हुए इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, पुष्पक स्पेस तक पहुंच को काफियत बनाने का भारत का एक साहसिक कदम है। यह भारत का रियूजेबल विमान है। उन्होंने बताया कि विमान के ऊपर का हिस्सा जो काफी महंगा होता है, जिसमें सभी महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स लगे होते हैं, उसको ये विमान वापस से सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाएगा, जिसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तरह से इस व्हीकल के इस्तेमाल से काफी पैसों की बचत होगी। भारत स्पेस मिशन में लगने वाले खर्च को कम करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये पहली इंडिया की रीयूजेबल व्हीकल और उनके अपने मुल्क में जो उनका एक नारा है, जो उनका एक आप कह सकते हैं कि प्लान भी है और उस प्लान पे वो अमल करते हुए नजर भी आ रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो वो उन्होंने कर दिखाया है। और ये स्पेस शटल जो है इसको लॉन्च और फिर सक्सेसफुल लैंडिंग की फुटेजेस जारी की हैं इसरो ने। तो इसरो को बहुत बहुत मुबारकबाद, बिल्कुल इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक और कारनामा अंजाम दिया और ये स्पेस की तरक्की का है। यानी ये जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ये इंसानियत की बात है। ये कोई ये नहीं है, आपने देखा होगा कि मैं इस तरह के प्रोग्राम्स ऐसे टॉपिक्स नहीं लेती जिसमें कि किसी भी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, यूएसए की तरफ से कोई असलहा, कोई नया वो बन गया है, गौरी 3 मिसाइल या बाबर या कोई भी जिस तरफ से भी जो भी हो, मैं उसके ऊपर। लेकिन ये जो है ना स्पेस, क्योंकि असलहे के दौर में हम क्या फायदा उसके ऊपर बात करने का, वो तो इंसानियत के लिए नहीं है। लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं ना, तो इंडिया का स्पेस मिशन जो है वो सिर्फ उनके अपने लिए नहीं है बल्कि इंसानियत के लिए। तो ये कमाल की जो है वो एक हमें नजर आई और बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन गवर्नमेंट को, वहां के लोगों को, कि उन्होंने एक और कारनामा कर दिखाया 23 मार्च को। है जी, आप देख लें, अब 23 मार्च यौम पाकिस्तान है और वहां पर जो है वो परेड शरेड हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो है वो ये खबर, इसके ऊपर हम बात की लेते हैं। अच्छा, अब इसका नाम जो रखा गया है पुष्पक विमान, पुष्पक विमान जो है वो कहा जा रहा है कि रामायण से नाम लिया उन्होंने ये, और रामायण में लॉर्ड ऑफ वेल्थ को पुष्पक कहा जाता है। तो पुष्पक विमान इसका नाम रखा गया है। और उनके ये जो अपने मिशंस के और हर उसके नाम रखते हैं और हमें नजर आता है कि ऐसी उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, बड़ी वो मतलब रिसर्च करके और उसके निकाल के इस तरह से करते हैं। तो लॉर्ड ऑफ वेल्थ इसको कहा जाता है, जिसका उसके ऊपर अब नाम किया गया। इसरो अब ये जो स्पेस शटल पर काम कर रहा है, कहा जा रहा है कि 2030 तक ये फुल्ली जो है फंक्शन में आ जाएगी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्योंकि इंडिया का मानना ये है कि इससे जो है रॉकेट बनाने का खर्चा भी बचेगा और इसके साथ साथ जो रॉकेट लॉन्च में खर्चा आता है उसमें 10 गुना
कमी आ जाएगी। तो इंडिया के इस मेन प्रोजेक्ट पर आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगे जो आज का हमारा मुद्दा है? देखिए, ये बात तो उनकी दुरुस्त है, क्योंकि जब आप रिसाइकिल करते हैं किसी भी शटल को, एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल को, EVL इनको बोला जाता है, ELV सॉरी बोला जाता है, तो पैसे तो आपके बचते हैं। इलॉन मस्क ने बेसिकली पहला मरतबा ये मॉडल दिया था और वो काफ़ी परफेक्ट भी रहा है। ठीक है, अगर इंडिया उस टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं कि कॉपी कर रहा है, ये जेरोक्स बनाने की कोशिश कर रहा है, तो अच्छी बात है। इससे ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को बूम मिलेगा, आप ज़्यादा विजिट को एक्नॉलेज कर पाएंगे अपनी रिसेंट ईयर्स के अंदर। और 2030 तक अगर उन्होंने इसको अकम्पलिश करने की बात की है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, क्योंकि इस हद तक अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो है वो स्टेबलाइज हो चुकी है कि इतने कम वक्त में इसको किया जा सकता है। इलॉन मस्क ने तो काफ़ी टाइम से इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना छोड़ दिया है, लेकिन इंडिया अब इस टेक्नोलॉजी पर काम कर और कहा जा रहा है कि दुश्मन ममालिक के ऊपर नज़र भी रखेगा और वक्त पड़ने पर खला में दुश्मन ममालिक की सैटेलाइट भी ये जो है तबाह कर सकता है। बिल्कुल, देखें, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंसान ने किसी साइंटिफिक प्रोसेस को शुरू किया हो और उसका मकसद सिविलियन सुप्रीमेसी या सिविलियंस को फ़ायदा पहुंचाना हो। आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकल बूम जब भी कभी तारीख में आया तो वो सिर्फ मिलिटराइजेशन की वजह से आया। आपने जब भी किसी दूसरे मुल्क को जंग में हराना हो तो आप अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करते हैं। इसीलिए जितनी भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, आप देखेंगे इनकी हिस्ट्री को उठा के देखें तो ये बने ही इस ज़िम्मे में थे कि मिलिटराइजेशन की जा सके, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके ताकि दुश्मन को पछाड़ा जा सके। तो सही बात है, इंडिया भी उसी लीग को आगे लेके चलेगा, कोई नया काम तो नहीं कर रहा। जितने भी सैटेलाइट यानी आप स्पेस में लेके जाते हैं तो उसमें एक एस्पेक्ट है जो आवाम को दिखाया जाता है कि देखिए भी हम आपको सहूलियत प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन पश्ते पश्त यही एक्चुअली रीजंस होते हैं कि आप उसके ज़रिए से जो है ना वो जासूसी करते हो। तो ज़ाहिर बात है इंडिया भी ऐसा करेगा। आसानी है, कौम जो है ना हर चीज़ बना सकती है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा खास बना ही लिया ना तो कोई इतना मसला नहीं है। ये उसकी कॉपी करने की देर है इनको, ये एक माह में ये भी क्लियर कर लेंगे। कॉपी ही करनी है, कॉपी करेंगे, इनसे इंशाल्लाह बेहतर बनाएंगे। अभी तक कुछ बेहतर बना नहीं पाए हम उनसे। आप देखें ना, अभी आप बता रहे हैं उनको आज बनाई है या 2 दिन हो गए हैं या हफ्ता उन्होंने बनाई है, तो कोई बात नहीं, हम उनसे बेहतर बना लेंगे। को हमें कुछ चार्ज नहीं बना पाए हम, तो आज तक एक सुई नहीं बना पाए अपनी। नहीं, ये बात गलत है। सुई भी हम इम्पोर्ट करते हैं। नहीं, सारा कुछ हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा सिर्फ जो है ना तरीकाकार नहीं ठीक है, हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है। ये वो बाहर से मंगवाई हुई है, हर चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं। मुझे ये बताया कितनी दफ़ा हम चाँद पर पहुँचे हैं? नहीं, ये बात नहीं है। तो चाँद पर भी पहुँच गए हैं, सूरज तक भी रसाई हासिल कर ली। अल्लाह माफ़ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग, ये हमें जहलों की ये बातें हैं जो करते हैं, चाँद पे पहुँच गए या वहाँ पे पहुँच गए, ये जहलों वाली बातें हैं। ये जाहिलों वाली बातें आप नहीं मानते? चाँद पे कैसे पहुँचेंगे? पहुँचते हैं, सियारा बेचते हैं अपना। नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। फोन इस्तेमाल करते हैं? फोन करते हैं। आवाज कैसे आ जाती है? ये भी गलत बात है। हाय 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 हाय, ये तो कैसे आती है आवाज? ये तो एक सिस्टम बन गया ना, सारे सिस्टम का निजाम बन गया। कैसे बना है? ये हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने कैसे बनाया है? जादू हो रहा है क्या? दूसरी की आवाज कैसे सुनाई देती है, ये तो बताएं। दोस्तों, त्रेता युग में लंकापति रावण के पास एक विमान था जिसका नाम पुष्पक था। यह विमान अपनी अद्भुत शक्तियां और सुंदरता के लिए जाना जाता था। अब कलयुग में एक बार फिर पुष्पक विमान की चर्चा हो रही है और अब इसकी चर्चा दुनिया भर के मीडिया से लेकर पाकिस्तान तक हो रही है।